मेज पर रखे हुए पानी के ग्लास के नीचे छोटे से कागज के टुकड़े को नवीन पिछले कुछ यही आधे घंटे से देख रहा था। शायद इस असमंजस में था कि क्या ये उसके द्वारा उठाया गया कदम सही होगा या कहीं उसकी गलती न साबित हो। लेकिन नेहा ने ही तो ये कदम उठाने पे मजबूर किया था उसको। ये बस कहने की बात है कि वक्त सारे घाव भर देता है। नवीन शायराना अंदाज का था तो उसे ख्याल आता है कि तुम्हारे लिए ही कई हैं शाने खाली, हम होकर खफा भी कहाँ जाएंगे। पिछले 6 महीने से दोनों एक दूसरे के सबसे खास थे, लेकिन आज इस दिन की कल्पना तो नवीन ने कभी नहीं की थी। ओके, तो मुझे आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जनरल मैनेजर के पद का प्रमोशन मिस्टर शालिनी को दिया जा रहा है। कांग्रेट शालिनी, तुमने बहुत अच्छा काम किया, वेल डन। आप सभी तालियां बजाइए शालिनी के लिए। तालियों की गड़गड़ाहट पूरे ऑफिस में फैल गई। कहीं सन्नाटा था तो नेहा के हृदय के भीतर, ये कैसे हो सकता है? इस लड़की को प्रमोशन किस बेवकूफ ने दिया है? फिर क्या था? जो सन्नाटा नेहा के हृदय में था अब वह पूरे ऑफिस में फैल गया। ये बात नेहा शायद अपने मन में कहना चाह रही थी, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। अक्सर जब आपके हिस्से का छीन कर किसी और को दिया जाए तो शोर करना लाजमी है, लेकिन मन के भीतर अगर बाहर आया तो जमाना आपको मतलबी समझेगा। शायद इसी बात की जद्दोजहद से परेशान होकर नेहा ने शोर करना चाहा, लेकिन आवाज काफी तेज होने के कारण सभी उसे शक की निगाह से देखने लगे, जैसे उसने कुछ गलत कर दिया। एक लिहाजे से तो गलत था भी, क्योंकि ऑफिस में रूमर्स तो पहले से चल रहा था कि शालिनी को प्रमोशन दिया जाएगा, लेकिन वो तो दूसरी ऑप्शन थी ना। पहली तो हमेशा से नेहा रही थी। अरे हाँ, उसे नहीं आता लोगों को रिझाना, तो क्या हुआ? मेनका बनके ऋषि के जीवन में उमंग भरना नहीं आता उसे, तो क्या टैलेंट की कोई कदर नहीं है? नेहा इस प्रमोशन का इंतजार पिछले 2.5 सालों से कर रही थी। ऋषि, जो नेहा का बॉस था, उसने इशारा किया नेहा को ऑफिस में आने का। नेहा ने तो अभी दरवाजा खोला ही था कि ऋषि ने चिल्लाकर कहा, ये क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? पागल हो गई हो क्या? सबके सामने क्या है ये सब? जब देखो तब नौटंकी किए रहती हो, मजाक लगा के रखा है तुमने कंपनी में। ऋषि बोले जा रहा था। नेहा चुपचाप पत्थर की मूरत बन के खड़ी थी। उसने इतना भी कुछ तो गलत नहीं किया था जो ऋषि का क्रोध नेहा के ऊपर इतना ज्यादा हो रहा था। लेकिन नेहा ने 3 बार धीमी स्वर में ऋषि को सॉरी कहना चाहा, लेकिन ये आवाज आज गले में ही रुंध गई। अब जाओ मेरे ऑफिस से, और शाम तक मेरे डेस्क पे क्लाइंट की फाइल होनी चाहिए, समझी तुम? नेहा जाते जाते बस इतना ही कह पाई, ठीक है बॉस, सॉरी। लेकिन सॉरी की आवाज ऋषि के कानों तक नहीं पहुंची। नेहा ऋषि के केबिन से निकलती है और जब केबिन से होते हुए अपनी केबिन की तरफ जाती है तो उसे एक शोर सुनाई देता है, ओ किसी का प्रमोशन नहीं हुआ, किसी की सैलरी नहीं बढ़ी। शालिनी ने मजे लेते हुए कहा। नेहा चुपचाप खामोश थी। वो चाहती थी कुछ कहना, लेकिन कहे भी तो किससे? आज ऑफिस में चहल पहल ज्यादा थी। हर केबिन के बाहर कुछ फ्रेशर्स अपनी फाइल लेकर टहल रहे थे। कुछ फ्रेशर्स तो खुश नजर आ रहे थे, लेकिन आज कुछ के माथे की शिकन बता रही थी कि उनकी नौकरी तो लगने से रही। नेहा अपने केबिन के बाहर पहुंची तो देखा 7 लोग खड़े होकर उसका दरवाजे पे इंतजार कर रहे थे। लेकिन आज उसका मूड नहीं था इंटरव्यू लेने का, मगर वो भी क्या करती, ऑफिस की पॉलिसी के बंधन में बंध गई थी। कभी कभी उन रिश्तों को निभाना पड़ता है जिनसे हम वास्ता तक नहीं रखना चाहते हैं। एक शेर की, हाँ हम नहीं चाहते तुझसे कभी रिश्ता या रखना, अलग ही बात है जो निभाए जा रहे हैं। फिर क्या था, उसने एक एक करके इंटरव्यू लेना शुरू किया, लेकिन 5 लोगों के इंटरव्यू लेने के बाद उसे मालूम हुआ कि कोई उसके मिजाज का नहीं मिला, ना ऑफिस में और न ही जीवन में। अभी तक तो कितनों ने आधे इंटरव्यू में बस सॉरी मैडम कहा। नेहा आज अपने तीखे सवालों की बारिश किए जा रहे थे। अब बस 2 लोग बचे हुए थे। 5 लोगों को नेहा की केबिन से निकलते हुए जब नवीन ने देखा तो उसके पसीने छूट गए। वो तो पहले से ही काफी डरा हुआ था और आज उसका पाला किसी खूंखार आदमखोर से पड़ा। जब अगली बारी उसकी आई तो सीधे केबिन में जाते हुए मे आई कम इन मैडम कहना भूल गए। सीधे कुर्सी पे जाके बैठ गया। नेहा तो पहले से ही काफी चिढ़ी हुई थी। उसने गुस्से से नवीन को देखते हुए कहा, स्टैंड अप, तुम्हें बैठने के लिए किसने कहा? अरे रे रे रे, हो गया कबाड़ा, नवीन ने अपने आप से कहा। कुर्सी पीछे करते हुए नवीन ने कहा, सॉरी मैडम। अच्छा, सॉरी कहने से सब ठीक हो जाता है क्या? नेहा ने घूरते हुए पूछा। सब ठीक तो नहीं होता, लेकिन अच्छा लगता है कि कोई अपनी गलती की माफी मांग तो रहा है। इससे सामने वाला व्यक्ति सहज और सरल हो जाता है।
अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि मैं सरल हो गई हूँ? हम्म? तो तुमसे मैं कोई सवाल नहीं पूछूंगी। नहीं नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? आप बेशक सवाल करें। हो सकता है कि आप गुस्से में हैं तो आपने मन बना लिया हूं कि मुझे सिलेक्ट नहीं करना, या फिर कुछ सवालों के जवाब मैं ना दे पाऊं। लेकिन क्या क्या लेकिन तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी कठोर हूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप तो कोमल हैं, शायद किसी बात से परेशान हैं। क्या मैं कुछ मदद कर सकता हूँ? अब की नवीन ने बहुत सहज होते हुए कहा। नेहा ये बात सुनते ही सहम सी गई। किसी ने उसके दुखती नस पे उंगली रख दिया। नेहा कुछ कह पाती, नवीन ने तपाक से कह दिया, आप यही सोच रही हैं ना कि क्या क्या मैं सोच रही हूँ? यही कि दुखती रग पर उंगली रख कर पूछ रहे हो कैसी हो। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, दुनिया चाहे जैसी हो। ये शेर सुनकर नेहा ठहाके लगा दी। उसने कहा, ऐसी कोई खास बात नहीं है, बस यूं ही ऑफिस का टेंशन। लेकिन उसकी मुस्कुराहट ये कह रही थी, जाने की कोई उसके मिजाज का मिल गया हो, ऑफिस में ही सही। खैर, नेहा ने सवाल पूछा, शायरी करने आए हो या नौकरी? नवीन मुस्कुराने लगा, आया तो नौकरी के लिए ही था, लेकिन आपको परेशान देखा तो कुछ अधिक बोल गया। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो क्या कहते हो, कुछ काम की बातचीत हो जाए? नेहा ने उचकते हुए पूछा। नवीन ने सिर हिला दिया। ये कहते हुए उसने नवीन की जांच पड़ताल शुरू कर दी। हाँ, लेकिन बीच बीच में नवीन नेहा के उलझे हुए सवालों के जवाब देने में बेशक असमर्थ रहा हो, लेकिन उसका ध्यान खींचने में नहीं। कहीं ना कहीं नेहा की भी यही इच्छा थी कि नवीन का सिलेक्शन हो जाए, और उसने अपने तीखे सवालों की मूसलाधार बारिश को बस झमाझम वाली बारिश में परिवर्तित कर दिया। 20 मिनट की बातचीत के बाद नेहा ने नवीन को काम पे रख लिया और कल से आने की मंजूरी दे दी। नवीन को अपनी पहली बॉस काफी रास आने लगी थी। उसने कल की बजाय आज से ही काम करने का अनुरोध किया तो नेहा उसे मना नहीं कर पाई। उसने मुस्कुरा के हामी भर दी। काम ज्यादा होने के कारण नेहा ऑफिस से घर जाते वक्त नवीन से उसके आधे दिन का हाल चाल लेना भूल सी गई। लेकिन नवीन को इस बात की थोड़ी भी परवाह न थी। वो कहते हैं ना, सावन में अंधे को सब हरा ही नजर आता है। नवीन का आधा दिन तो इस बात से बन गया था कि उसकी नौकरी लग गई है, और आधा दिन इस बात से कि बॉस अपने मिजाज का मिला है। इसी तरह हंसते खेलते हुए नवीन के 6-7 महीने निकल गए थे। दोनों काफी अच्छे अब दोस्त बन गए थे। एक दूसरे के साथ आना जाना, एक साथ खाना खाना, किसी की टांग खिंचाई करनी हो तब भी एक साथ होना, मानो दोनों का दिनचर्या सा बन गया था। मन ही मन दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। दोनों को इस बात की खबर थी, लेकिन अभी तक पहल किसी ने की नहीं थी। नौकरी पे एक ऐसा ही दिन नवीन का कुछ अच्छा नहीं गुजरा था। इतने फाइल, इतने क्लाइंट्स, उफ, आखिर वो क्या क्या मैनेज करता। परेशान होकर नेहा के केबिन में जाके बैठ गया तो नेहा अपने लैपटॉप पे काम करते हुए बोली, बोलिए जनाब, आज कौन सी शायरी लाए हैं आप हमारे लिए? लोग पागल होते हैं क्या? नेहा ने चौंकते हुए पूछा। हुआ क्या, बताओ तो पहले, इतने उखड़े उखड़े क्यों हो? नवीन गुस्से में था। उसने चिल्लाकर कहा, अरे क्लाइंट को कॉल किया था, गाली देने लगा मुझे। अरे मुझे कॉल उठाते ही ये क्या बात हुई? अरे भाई पहले बात तो सुन लो, सामने वाला व्यक्ति क्या कहना चाह रहा है, तब कुछ कहे तो अच्छा लगता है। लेकिन नहीं, फोन उठाते ही गाली देना है सबको, किसी में कोई तमीज ही नहीं है। नेहा ठहाके मार के हंसने लगी। हंसते हुए बोली, अच्छा तो ये बात है, चलो कोई ना, होता है भाई। जब मैं भी आई थी तो मुझे भी ये सब सुनना पड़ा था। खैर, अच्छा सुनो, कॉफी पीने चलोगे? फिर वहां तुम्हारा मूड सही होगा। नवीन ने इनकार कर दिया, नहीं, मुझे कॉफी नहीं पसंद। अच्छा, तो शायर साहब को चाय चाहिए, हाँ? अब चलो भी। नवीन मन ही मन मुस्कुरा रहा था। नेहा उसका कितना ख्याल रखती है, हर छोटी सी छोटी बात का ध्यान रखती है, उसके कभी किसी बात पे नाराज नहीं होती है, गलतियों को नजरअंदाज कर देती है। खैर, कॉरिडोर में बैठ दोनों चाय पी रहे थे। इतने में जाने कहाँ से ऋषि वहां पर आ पहुंचे, और ठीक अपने नाम से विपरीत उसका स्वभाव था। उसे देख के कोई नहीं कह सकता कि इसमें एक भी ऋषियों वाले गुण होंगे। आते ही बेवजह नेहा पे चिल्ला दिया, यहाँ क्या कर रही हो टाइम पास? हाँ, चाय पीना बंद करो और जाके काम करो तुम। ये देख के नवीन को बड़ा क्रोध आया, लेकिन वो अफसोस के सिवा कुछ और कर ना सका। वो चाहता था ऋषि को कहना कि तुम होते कौन हो इस तरीके से बात करने वाले, किस अधिकार से चिल्ला के बात की है आज तुमने? नेहा नवीन के चेहरे पे बात की गंभीरता को भाप गई थी। वो कुछ कहती, नवीन उससे पहले ही बोल उठा, आखिर सहती क्यों हो तुम? नेहा करुण स्वर में बोली, मजबूरी है, आखिर कर भी क्या सकते हैं, वैसे भी ये कोई पहली बार तो है नहीं। मतलब? नवीन ने चौंकते हुए पूछा।
हाँ, अभी कुछ दिन पहले की ही बात है। अरे जिस दिन तुम्हारा सिलेक्शन हुआ था उस दिन की बात है। अच्छा, लेकिन इस बात को तो आज 5-6 महीने हो चुके हैं। नेहा ने हाँ में सिर हिला दिया। नवीन ने अचंभित स्वर में पूछा, फिर क्या हुआ? तब फिर नेहा ने उसे पूरी राम कहानी सुनाई और साथ में ये भी बताया कि कैसे एक बार ऋषि उसे गलत तरीके से छू रहा था और उसे प्रमोशन देने की बात कही थी, और कैसे एक बार अपने केबिन में बुलाकर वो जबरदस्ती करना चाहा था तो नेहा का खून खौल उठा था, मगर आवाज नहीं। बॉस के सामने वो विवश सी होकर रह गई थी। अब तो नवीन का गुस्सा अग्नि की भांति लाल और प्रचंड हो गया था। लेकिन क्यों? आखिर किस रिश्ते से? एक बॉस और एक एम्प्लॉय के रिश्ते से क्या? कभी कभी हम एक तरफा ही उन रिश्तों का वहन करते हैं जिसका आभास सामने वाले व्यक्ति को नहीं होता है, जैसे आज नेहा को नहीं था। नेहा के कुछ कहने से पहले ही नवीन ऋषि की तरफ तेजी से दौड़ा तो नेहा बस आवाज लगाती रही, नवीन रुको, नवीन यार सुनो तो। अरे यार ये लड़का आज बेवजह बवाल करेगा। नवीन ऋषि के ऑफिस में जाते ही कहा, नीच पापी कहीं के, तुझे शर्म नहीं आती लड़कियों के साथ गलत काम करते हुए? नवीन ये कह ही रहा था और कहते कहते उसने एक तमाचा जड़ दिया। फिर क्या था, ऋषि आग बबूले की तरह भड़क उठा। बात हाथापाई पे आई तो सभी के सामने अपने ऊपर ये आरोप लगता देख ऋषि ने नवीन के मुंह पे 3-4 घुस्से जड़ दिए। लेकिन नवीन भी कुछ कम न था। कद काठी तो ऋषि के बराबर नहीं थी, लेकिन उसने भी ऋषि को अपनी शारीरिक बल का परिचय देते हुए 2-3 तमाचे का स्वाद उसे भी चखा दिया था। तमाचा इतना पुरजोर था कि ऑफिस के सारे लोग ऋषि के केबिन के बाहर खड़े हो गए थे। जिस बात को नेहा पिछले 2 वर्षों से छुपाती आ रही थी उसको नवीन ने एक झटके में फैला दिया था। नेहा रोनी सी सूरत लेकर बस कोने में खड़ी थी, लेकिन ऑफिस के लोगों को छोड़ो, यहाँ तक कि ऋषि को खुद नहीं पता था कि वो किसके हिस्से का मार खा रहा है। उसने तो अब तक 12-13 लड़कियों के साथ ही हरकत करने की कोशिश की थी, लेकिन किसी से बात बनी नहीं थी सिवाय शालिनी के। अभी तो माहौल पूरा गर्म था। शोरगुल को सुनकर कंपनी के मालिक आदित्य खुराना वहां पहुंच गए। उन्होंने सारा मामला समझ लिया। वैसे तो एक बार ऋषि की शिकायत उन्हें मिली थी, लेकिन उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया था, ये कहते हुए कि ऐसे बड़े कंपनियों में ये सब होते रहता है। लेकिन आज तो बात हद से आगे बढ़ गई थी। उन्होंने सारी बात और सारी दलीलों को सुनने के बाद दोनों को कंपनी से बाहर निकाल दिया। एक आखिरी बार नवीन नेहा से मिलने उसके केबिन में गया। नेहा रो रही थी, सर को झुकाए हुए बोली, अब क्यों आए हो? मुझे इस बात का एहसास दिलाने की मैं कमजोर हूँ, मैं आवाज नहीं उठा सकती, या मैं किसी को भी हाथ लगाने दे सकती, या फिर तुम भी मेरे बारे में यही सोचते हो कि मैं भी तुम्हारे साथ? ये कहते हुए नेहा फूट फूट कर रोने लगी। वो लगातार कुछ न कुछ बोले जा रही थी। नवीन अपने शर्ट के पैकेट से कागज के एक टुकड़े को निकाला और नेहा के मेज पर रख दिया, जिसे यही कुछ आधे घंटे से घूर रहा था। तो आप सुन रहे थे नवीन और नेहा की कहानी, एक नौकरी मिलेगी, अनय सिंह यानी मेरी आवाज में मेरी ही लिखी कहानी। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी खूबसूरत कहानी में। धन्यवाद आपका।